साल में तो जो सरकार थी उनको पता नहीं था कि छठ होता भी क्या है और पता नहीं क्या क्या रीजन थे, वही जाने। उन्होंने तो लगभग खत्म करने की कोशिश किया। एक सामूहिक पर्व है, आप बिहार में जाएंगे, इनको पता है, इनको तो पता ही नहीं है, इन बेवकूफों को पता नहीं क्या क्या इन्होंने किया है। नदी से उठा करके छत पे पहुंचा दिया। ये बहता हुआ पानी में किया जाता है। पूरा का पूरा गांव एक साथ गीत गाते हुए नदी पे जाते हैं और एक ही जगह पे साफ सफाई करके वहीं पे पूजा किया जाता है बहते हुए पानी में। अगर वो अवेलेबिलिटी नहीं हो तो फिर तालाब वगैरह देखा जाता है और उसके बाद नहीं हो तो कुछ और देखा जाता है। खैर गांव में तो नदी और तालाब अवेलेबल है, ठीक है। जहाँ पे नहीं है वहाँ पर कुछ देखा जाता होगा, कुछ दूसरे ऑप्शंस होंगे। हमारे यहाँ पर तो हम शुरू से ही 2001 से हम शुरू कर रखे हैं यहाँ पे। सबसे पहले शुरू करने वाले इस एरिया में हम ही लोग हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य भी है कि शायद तुम लोग तो बहुत छोटे रहेंगे शायद उस समय, तो हम वहाँ पे जाते थे तो गंदगी टॉयलेट साफ करते थे हम। पता नहीं कौन वहाँ पे होते, कौन गंदा करके जाते थे, हमें नहीं मालूम। हम 2 दिन जाके करते थे। जैसे कि कल पूजा है तो आज हम पूरा यहाँ से जाते थे और साफ सुफ करके आते थे। कल सुबह जाते थे तो फिर से हमें वैसे गंदा मिलता था। लोगों को जरा सा भी परवाह। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज जो है हम छठ पूजा समिति करावल नगर के यहाँ पे हमारे साथ सर जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष जी, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आज जिस तरीके से मीटिंग हुई है उस चीज़ को लेकर के यहाँ पे क्या क्या, चाहे जाम को ले लिया जाए, चाहे रोड को ले लिया जाए, और छठ पूजा में क्या क्या तैयारी चली है, तो उन सब चीज़ों को लेकर के इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या तैयारियाँ चल रही है। तो आइए सीधा हम उनकी तरफ चलते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद आप लोगों को आने के लिए। सर, एक सवाल रहेगा। अभी जिस तरीके से भी देखा गया 4 साल तक यहाँ पे छठ जो है बनाया नहीं गया, उसके बाद में आप छठ जो है बनाने की तैयारी करी गई है, और कहीं ना कहीं कपिल मिश्रा जी से आपने जो मीटिंग करी थी उसके बाद में उसका क्या निष्कर्ष रहा, वो क्या आप जनता को बताएंगे? अब हर एक जगह से एडमिन जो भी है, मतलब जैसे डीसी ऑफिस हो गया या फिर पुलिस के, जैसे आज जो था डीसीपी ट्रैफिक की यहाँ मीटिंग थी, कल डीएम के यहाँ से डीएम ऑफिस से कॉल आया था, कल भी कहीं ना कहीं से ये सब अब चालू है। तो जो लेटर वगैरह भेजा गया था तो अब लग रहा है कि वो सब कुछ पीछे से बैकएंड पे जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो चल रही है। और आज मैं एक मीटिंग में था डीसीपी ट्रैफिक के यहाँ, तो सेम टाइम यहाँ पे घाट पे जो सोनिया विहार वाला अपना घाट है, यहाँ पे मेरे ख्याल से मनोज तिवारी, एसडीएम साहब और भी मतलब उनकी टीम वगैरह वो सब आए हुए थे, तो लगे हुए हैं। और उम्मीद है जो पहले हुआ था उससे कहीं ज्यादा अच्छा हुआ। पिछले 5 साल में तो जो सरकार थी उनको पता नहीं था कि छठ होता भी क्या है और पता नहीं क्या क्या रीजन थे, वही जाने। उन्होंने तो लगभग खत्म करने की कोशिश किया। एक सामूहिक पर्व है, आप बिहार में जाएंगे, इनको पता है, इनको तो पता ही नहीं है, इन बेवकूफों को पता नहीं क्या क्या इन्होंने किया है। नदी से उठा करके छत पे पहुंचा दिया। ये बहता हुआ पानी में किया जाता है। पूरा का पूरा गांव एक साथ गीत गाते हुए नदी पे जाते हैं और एक ही जगह पे साफ सफाई करके वहीं पे पूजा किया जाता है बहते हुए पानी में। अगर वो अवेलेबिलिटी नहीं हो तो फिर तालाब वगैरह देखा जाता है और उसके बाद नहीं हो तो कुछ और देखा जाता है। खैर गांव में तो नदी और तालाब अवेलेबल है, ठीक है। जहाँ पे नहीं है वहाँ पर कुछ देखा जाता होगा, कुछ दूसरे ऑप्शंस होंगे। हमारे यहाँ पर तो हम शुरू से ही 2001 से हम शुरू कर रखे हैं यहाँ पे। सबसे पहले शुरू करने वाले इस एरिया में हम ही लोग हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य भी है कि शायद तुम लोग तो बहुत छोटे रहेंगे शायद उस समय, तो हम वहाँ पे जाते थे तो गंदगी टॉयलेट साफ करते थे हम। पता नहीं कौन वहाँ पे होते, कौन गंदा करके जाते थे, हमें नहीं मालूम। हम 2 दिन जाके करते थे। जैसे कि कल पूजा है तो आज हम पूरा यहाँ से जाते थे और साफ सुफ करके आते थे। कल सुबह जाते थे तो फिर से हमें वैसे गंदा मिलता था। लोगों को जरा सा भी परवाह नहीं था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो अगले दिन सुबह भी जाते थे, फिर से साफ करते थे, फिर उसके बाद टेंट वेंट लगाना। और इन सब में हमें अगर उस समय कोई सपोर्ट किए थे तो श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। शायद वो सपोर्ट नहीं करते तो इस लेवल तक हम पहुंचते ही नहीं। हम जानते भी उन्हीं को थे, मेरा पारिवारिक संबंध भी है और कई तरीके के, और छठ पूजा के कारण तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। सर, एक सवाल और रहेगा। अभी जिस तरीके से 2000 आपने बोला कि 1 से हमने इसकी स्टार्टिंग करी, और उसके बाद में आपने लगातार आप करते चले गए, और कहीं ना कहीं बढ़ोतरी इस चीज में आती गई, और आज के डेट में देखा जाता है 4 साल से जो बंद करा गया, तो उसके बाद क्या क्या ऐसी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा, क्या क्या ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा जो जनता है। आप देखिए यहाँ पे चाहे अगर पास में बात करें, चाहे स्क्रीन की बात करें, तो लोग वहाँ पे भी जा रहे हैं, कुछ लोग सोनिया विहार में जा रहे हैं छठ मनाने के लिए। तो अभी क्या ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, जो नदी वाला ऑप्शन था हमारे यहाँ सबसे बढ़िया ऑप्शन था। वो ऐसा ही होता है, नदी पे ही जाते हैं।
वो आपने खत्म कर दिया, नहीं नदी पे आएंगे ही नहीं। उनको पता भी नहीं बेवकूफों को कि इस पूजा में कितनी सफाई बेरक की जाती है। ये बहुत ही स्वच्छता, श्रद्धा और भक्ति का पर्व है। ये कोई ऐसे नहीं है कि मिठाई खाए, पटाखा छोड़े, या और मैं गलत मत मानिएगा कि मैं कुछ किसी चीज उस पे कर रहा हूँ। हम दिवाली वगैरह खूब मनाते हैं, हर तरीके से मनाते हैं, लेकिन यहाँ वाला जो पर्व है ना, बाकी पर्व से थोड़ा सा तो अलग है या बहुत ज्यादा अलग है। ये आप खुद डिसाइड कीजिएगा। ये मैंने अपनी जिंदगी में ये पहला पर्व देखा है जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। शायद ही कोई, मतलब ये इसके पीछे मतलब लॉजिक यही है कि हम उनको अभी भी सम्मान देना चाहते हैं और सम्मान करते हैं जो जिनकी ऊर्जा आज कम हो गई है पहले से। जैसे हमारे बुजुर्ग हो गए, हमारे पिताजी हो गए, दादाजी हो गए, दादी हो गई, जो भी घर में थे, क्योंकि वो एक टाइम पे हमें पाले पोसे थे, आज वो नहीं पाले पोसे हैं। तो ये सिखाता है कि हमें आज भी उनको सम्मान करना चाहिए। तो हम डूबते हुए सूर्य को पूजा करते हैं। तो ये पूजा इसी पूजा में होता है। सर एक सवाल रहेगा, अभी ट्रैफिक को लेकर के आप लोगों ने क्या वो करा है कि अभी जिस तरीके से देखा जाता है सोनिया विहार की तरफ जाम लग जाता है, भजनपुरे की तरफ जाम लग जाता है, और ये रोड जो करावन लगा रोड है, अगर यहाँ पे भी अगर आप सिंगल एक ट्रक भी लेके जाएंगे तो जाम लग जाता है। तो ट्रैफिक को लेकर के क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, आज जो मीटिंग थी डीसीपी ट्रैफिक जो है अपने, उनके साथ मीटिंग थी। तो उनके यहाँ खास करके मैंने ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपका, मैंने रखा था कि मेन फोकस हमारा होता है कि भजनपुरा, वजीराबाद, सोनिया विहार रोड पे ये जो अंदर वाली है ना, ये भजनपुरा से लेकर के करावल नगर, जौहरीपुर वाला, ये वाला जो रोड है ना, एक तो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है। इंडिया का सबसे मोस्ट हाईली डेंस पॉपुलेटेड एरिया है ये। तो इसके बारे में मैंने बताया था कि सर फोकस वहाँ पे रहता है, अंदर वाले के बारे में किसी को पता नहीं रहता है। और अगर वहाँ पे समाधान नहीं किया गया तो होगा क्या कि जो फंसेंगे ना उधर जा पाएंगे, ना ही वो वापस कहीं और जा सकते हैं। कोई माई बाप ही नहीं है उनको बचाने के लिए। तो उन्होंने मुझे एसेस दिया है, उनको पता है इस एरिया के बारे में, वो आए थे तो उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद एडमिट किया कि बाकी वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है और वहाँ पे जाम लगना बहुत ही स्वाभाविक है। और जानते ही हैं शाम के समय वो ठेका वेका ये सब कितना जाम होता है यहाँ पे। शाम के समय इमरजेंसी में फंसे तो आदमी कहाँ जाएगा, कर नहीं सकते हैं। तो उन्होंने सुनिश्चित किया कि हम यहाँ पे स्टॉप लगाएंगे, रोड कहीं पे मतलब जाम होने नहीं देंगे, गाड़ियां रुकेगी नहीं, चलती रहेगी, और वो बंदोबस्त वो करने के लिए बोले। जी। और सर एक चीज और, अभी काफी सारे लोगों से जब हमने इन सब चीजों को लेकर के सवाल करा तो काफी लोगों ने हमसे पता है एक सवाल करा कि ये बताइए गवर्नमेंट इन्हें फंड कितना दे रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आप लोग गवर्नमेंट ये मतलब फंड कितना देती है, या फिर आप लोग अपनी तरफ से लगाते हैं? भैया फंड किसको चाहिए और क्यों चाहिए फंड? सारी सुविधाएं आपको दी जा रही है, फिर पैसा क्यों? जरूरत ही क्या है? जो थोड़ा बहुत कमी रहता है हम आपस में कंट्रीब्यूट करके कर लेते हैं जी। हमें नहीं चाहिए पैसा। किस लिए पैसा चाहिए? हाँ, तो देना चाहिए कुछ, जितना ज्यादा योगदान दे सकते दीजिए। हम नहीं लेते हैं। हमें सरकार, पिछली सरकार जो भी थी जब सपोर्ट करी थी, उन्होंने अच्छा खासा सपोर्ट किया था। और अब तो बीजेपी की सरकार आई है, क्योंकि जब 5 साल नहीं होने दिया था तो बीजेपी की सरकार ने बहुत स्ट्रगल किया था कि छठ होना चाहिए। और अब जब मौका मिला है तो सब कुछ उम्मीद करते बहुत ही बढ़िया से होगा। अच्छा सर, एक सवाल रहेगा आपसे थोड़ा, क्योंकि हमने अगर देखिए मैं पर्सनली बताऊं तो सर के साथ हम बचपन में हम छोटे छोटे थे, हम यहाँ पे खेला करते थे और बहुत सारी चीजें थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ है, क्योंकि हम एकदम ही छोटे थे उस समय। तो सर एक चीज और, जैसा अभी जैसे बालक जो बच्चे रहते हैं यहाँ पे छठ मनाने के लिए वहाँ पे जाते हैं, और काफी बार एक चीज देखा जाता है कि वहाँ पे जिस तरीके से बच्चे डूबने की कगार पे आ जाते हैं, तो उन सब चीजों को लेकर के आपकी क्या प्रायोरिटी है, क्या क्या सिक्योरिटी है उन सब चीजों को लेकर के? देखिए, वहाँ पे सरकार की तरफ से हर साल बैरिकेडिंग होता था। एक नाप लेते थे कि 3 फुट का पानी हो या 3.5 फुट का, एक जहाँ पे सेफ जोन हो, और उसके पीछे वो बम्बू गाड़ करके उसको पूरा ब्लॉक कर देते थे। मतलब उससे उस पार जा ही नहीं सकते हैं, अनलेस अनटिल कि आप उसको तोड़ फोड़ ना करें, आप नहीं जा सकते हैं। और उसके बाद भी नाव वाले जो है वो घूमते रहते हैं। हमारे वॉलंटियर हो गए, दिल्ली पुलिस का स्टाफ हो गए, और जो सिविल वाले जो होते हैं वो सब, बहुत लोगों का वहाँ पे योगदान होता है। अब कोई जबरदस्ती आप मतलब कुछ ऐसी उठ पटांग हरकत करेंगे तो वो फिर तो बिल्कुल वो तो अच्छा सर एक चीज और, अभी इसमें पुलिस प्रशासन को ले लिया जाए तो पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या गाइडलाइंस आपको जारी करी गई है इन सब चीजों को लेकर के, चाहे रूट को लेकर के या फिर जो है वहाँ की जो छठ जहाँ पे बनता है उन सब चीजों को लेकर के कोई गाइडलाइंस आपको जारी करी गई? आज तो सिर्फ डीसीपी ट्रैफिक से ही मीटिंग हुई है, और वो मुझे बोल रहे थे कि पार्किंग वगैरह का क्या बंदोबस्त है। तो अपने 3.5-4 पिस्ता पे ऑलरेडी वहाँ पे पार्किंग है। मुझे नहीं मालूम कि वो इलीगल है या लीगल है, लेकिन पार्किंग है, वहाँ पे हजारों गाड़ियां खड़ी रहती है। तो वहाँ पे और बाकी टेम्पोररी बनाई जा सकती है। और इलीगल है तो एक ऐसी चीजों के भाई इलीगल क्यों है वो तो एक अलग चीज है। हाँ, और लीगल भी है, और बनाना चाहे तो जहाँ पे उतनी गाड़ियां बनी हुई है
वहाँ पे एडजस्ट किया जा सकता है, बहुत जगह है वहाँ पे, आराम से इजीली किया जा सकता है। तो पार्किंग का तो पहले से वो गाड़ियाँ पहले भी पार्क वहीं पे होती थी हमारी, जी तो वो वाला इशू तो नहीं है, कहीं और इशू रहा होगा, हमारे घाट पे वो इशू नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया सर, कहीं ना कहीं सर से बातचीत करके इन सब चीज़ों को लेकर के अच्छा लगा। और आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं जरा हमें कमेंट में जरूर बताएगा। जय हिंद।